नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त का अध्ययन करेंगे। इस सूक्त के ऋषि गृत्समद, देवता इंद्र तथा छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र में ऋषि ने इंद्र के वीरतापूर्ण कृत्यों का उल्लेख किया है। यो जाते एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस सुष्माद्रोदस्य अभिषेताम् नृम्णस मन्नास जनस इंद्र है। यह जात एव प्रथम है, मन है स्वान देव देवान क्रतुना परि अभूषत यस्य सुष्मात् रोदसी इति अभिषेताम नृम्णस मन्ना स जनास इंद्र है। यह जिस प्रथम प्रमुख मनस्वान महानुभाव देव है, द्योतनशील देव ने जात है उत्पन्न होते एवं यानी ही क्रतुना सामर्थ्य से देवान सब देवताओं को पर्यभूषत सब ओर से अलंकृत किया तथा यश जिसके सुष्मात बल से एवं निर्मणस सामर्थ्य की मन्ना महिमा से रोदसी दूलोक और पृथ्वीलोक अभिषेताम कांपते रहे हैं। जनासह हे पुरुषो स वह इंद्र है। जिस प्रमुख महानुभाव द्योतनशील देव ने उत्पन्न होते ही सामर्थ्य से सब देवताओं को सब ओर से अलंकृत किया तथा जिसके बल से ही सामर्थ्य की महिमा से द्युलोक और पृथ्वीलोक कांपते रहे हैं। हे पुरुषो वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं, वह इंद्र है। ऋग्वेद में जिन विविध देवी देवताओं का वर्णन है उनमें इंद्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी स्तुति में ऋग्वेद में अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं। ये आर्यों के जातीय देव हैं जिनके नेतृत्व में आर्यों ने अपने शत्रुओं को पराजित कर प्रचुर मात्रा में अभ्युदय प्राप्त किया। इंद्र को शक्ति एवं पराक्रम तथा वर्षा का देव माना गया है। मनस्वान मनस मतु प्रत्यय से बना है। सायण ने इसका अर्थ मनस्वियों में अग्रगण्य किया है। मैकडोनल ने इसका अर्थ बुद्धिमान तथा पीटरसन ने भयानक किया है। पर्यभूषत परिभूष धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सायण के अनुसार इसका अर्थ सुरक्षित करना है। मैकडोनल के अनुसार इसका अर्थ अनिश्चित है। प्रसंगानुसार यहाँ अभिभूत करना, अतिक्रमण करना, लांघना अर्थ उचित है। राथ तथा ऑफ्रेस्ट के आधार पर पीटरसन ने सुशोभित अर्थ किया है। सुष्मात सुस धातु मन प्रत्यय पंचमी विभक्ति का रूप। रोदसी
द्युलोक तथा पृथ्वी का समवेत नाम है। रुद्र आच्छादित करना, धातु असुन द्वितीय द्विवचन, यह रोदस्यों का वैदिक रूप है। निर्मनस निम्ना ओके तस् मन्ना में धातु से इन प्रत्यय तृतीया एक वचन, महीना में से इकार लोप होने पर मन्ना बना है। अभिषेताम भ्यस कांपना धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। जनास जन शब्द से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन वैदिक रूप, लौकिक संस्कृत में जनाह बनता है। स जनास इंद्र है। यह पद समूह इस सूक्त के अंतिम मंत्र को छोड़कर सबके अंत में आया है। सायणाचार्य ने इसके संबंध में 3 आख्यान प्रस्तुत किए हैं। उन तीनों आख्यानों का भाव यह है कि असुरों ने गृत्समद ऋषि को ही इंद्र मान लिया तथा उस पर आक्रमण कर दिया। गृत्समद ने उनकी भावना को समझकर अपनी रक्षा के लिए इस सूक्त के मंत्रों से असुरों को समझाया कि हे असुरों या पुरुषों, मैं इंद्र नहीं हूँ, अपितु इस प्रकार के स्वरूप तथा साहसिक कृत्यों वाला इंद्र है। इस प्रकार उसने अपनी जान बचाई। पीटरसन का अभिमत है कि सायण का यह व्याख्यान मैं नहीं वह इंद्र है बृहद देवता की उपहासास्पद कथा का फल है। बहु बृहद देवता की कथा तथा सूक्त की भावना के मध्य सुदीर्घ काल का अंतर है। अन्य पाश्चात्य विद्वान भी इस कथा को कपोल कल्पित मानते हैं। अगले मंत्र में भी गृत्समद ने इंद्र के साहसिक कार्यों का वर्णन किया है। यह पृथ्वी व्यथमानाम अदृहद्य पर्वतान प्रकोपिता अरम्णाते यो अंतरिक्षम बिममे वरियो यो द्याम स्तभनास जनास इंद्र। यह पृथ्वीं व्यथमानाम अदृहत, यह पर्वतान प्रकुपितान अरम्णात, यह अंतरिक्षम वियम्मे वरीय यद्याम अस्तभनात स जनास इंद्र है। यह जिसने व्यथमानाम कांपती हुई पृथ्वी को अदृहत स्थिर किया है। यह जिसने प्रकुपितान विक्षुब्ध पर्वतों को अरम्णात संयत किया है। यह जिसने वरीय महान विस्तृत अंतरिक्ष लोक को विम में बनाया है। यह जिसने द्याम दुलोक को अस्तभनात रोका है। जनास हे मनुष्यो, स वह ही इंद्र है। जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया है, जिसने विक्षुब्ध पर्वतों को संयत किया है, जिसने महान विस्तृत अंतरिक्ष लोक को बनाया है, जिसने द्युलोक को रोका है, हे मनुष्यो, वह ही इंद्र है। व्यथमानाम, व्यथ संचलने धातु सानच प्रत्यय द्वितीय पुरुष एक वचन, अदृहत दृह धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रकुपितान
प्रय उपसर्ग पूर्वक कुप धातु से इट और त प्रत्यय पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन का रूप मैत्रायणी तथा काठक संहिता में उपलब्ध आख्यान में पर्वत प्रजापति के पक्षधर ज्येष्ठ पुत्र कहे गए हैं। पर्वतों के पहले पंख थे तथा वे इच्छानुसार भ्रमण करते थे। वे जहाँ बैठते थे वहाँ आबादी को और फसल को विनिष्ट कर देते थे। इंद्र ने पर्वतों के पंख काटकर उनको एक स्थान पर स्थिर कर दिया, जिसमें से नीति शतक में भी इंद्र के इस साहसिक कार्य का वर्णन किया है और उसमें बतला है कि मैनाक पर्वत को अपने पिता हिमालय को घायल अवस्था में छोड़कर और समुद्र में छिप जाना अच्छा नहीं था। चाहे वह अपने पिता की रक्षा करते हुए अपने पंखों को कटवा लेते तो आज उसका नाम अमर होता, न कि एक कायर के रूप में मैनाक को गिना जाता। अरमणात रम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का वैदिक रूप। वर्य उरु ईयसुन नपुंसक द्वितीया एक वचन। मैकडोनल के मतानुसार यह विस्तृत होने के निमित्त फैला हुआ भाव की अभिव्यक्ति करता है। में वी उपसर्ग पूर्वक मा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। स्तभनाथ स्तंभ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वैदिक भाषा में कुप धातु का मूल अर्थ संचलन तथा रम धातु का अर्थ स्त्रीकरण था। ये अर्थ भौतिक थे। लौकिक संस्कृत में ये धातुएं मानसिक अर्थों में प्रयुक्त होने लगी तथा इनका अर्थ क्रोध करना और क्रीड़ा करना हुआ है। इस मंत्र में त्रेष्टोप छंद है।